अपने वादे के मुताबिक हम क्लास 10th के चौथे चैप्टर का पार्ट 2 लेके हाजिर हैं आपके सामने, जिसमें आपको मात्र 3 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, दूसरा टॉपिक है श्रीधराचार्य विधि और तीसरा टॉपिक है मूलों की प्रकृति। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर दिया है, क्योंकि पहले आप श्रीधराचार्य पढ़ लें, उसके बाद मूलों की प्रकृति पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। #1 पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमें दी हो, तो उस पूर्ण वर्ग कब होगी? जब वो a + b के होल स्क्वायर के रूप में आ जाए, इसी को तो पूर्ण वर्ग कहेंगे। तो अब इक्वेशन को इस रूप में कैसे बनाते हैं? एकदम इसी के बेस्ड फार्मूले पे चलेंगे, a² + b² + 2ab, इसी के बेस्ड फार्मूले पे चलेंगे। देखिए हम इसमें कोई परिभाषा आपको नहीं लिखवा रहे हैं कि ये करके वो जोड़ के वो घटा के करना है, कुछ नहीं, क्योंकि हर बार चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब जिसमें दोनों पूर्ण वर्ग हो उसके लिए लोग अलग लिखवा देते हैं, जिसमें एक पूर्ण वर्ग हो उसके लिए अलग लिखवा देते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमने वो काम नहीं करना, हम आपको वो विधि बता देंगे कि ज़िंदगी में आप कहीं भी रहेंगे उस विधि का आप उपयोग करें, काम होने वाला है। तो चलिए देखिए, एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल था या सवाल देख लेते हैं सीधे सीधे। कह रहा है 4.3 का पहला क्वेश्चन। पहले का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहले का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x - 3 = 0, सॉरी +3 = 0। ध्यान देंगे, यही कह रहा है। अब कह रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाइए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए सबसे पहला काम, इस रूप में तोड़ने का काम। दो तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों को ही लेके चलेंगे, इसको हम दरकिनार कर देंगे। क्लियर है? तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस 2 को जो है √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2ab। 2ab का मतलब हुआ 2 × a के जगह √2 और x, और b के जगह वो संख्या रख दीजिए कि केवल यही चीज़ बचे, मतलब ये दोनों कट जाए। तो ये दोनों कटना चाहिए, मतलब नीचे हमको 2√2 तो चाहिए और ऊपर क्या चाहिए, 7 चाहिए। अच्छा, ये चीज़ का हम गुणा किए हैं ना, ध्यान से समझ में आ रहा होगा ये चीज़ आई कैसे, अपना दिमाग यूज़ कीजिए। हमको 2ab में से केवल 7 चाहिए, तो अब 2 में कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जिसका आप गुणा करा दे तो 7 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 7/2√2। अच्छा, लोग कहते थे कि कोई ऐसी संख्या बता दीजिए कि 2 में गुणा करा दें और 5 आ जाए, तो कहते थे है ही नहीं। हम कहेंगे है। उन्होंने एक वास्तविक संख्या पूछी है, भाई 5/2 गुणा करा दीजिए, ना आए 5 तो कहिएगा। 3 में कोई संख्या गुणा करा दीजिए, 16 आ जाए, लीजिए हम 16/3 गुणा करा देंगे। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें ध्यान दीजिए, हमें क्या लाना था, 7x लाना था। तो x बचा हुआ है, 2 से 2 कटेगा, √2 से √2 कटेगा। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा हुआ था, 3 बचा था, इधर लिख दिए। अब ये अपने तरफ से गुणा करा है, तो इसको अपने तरफ, इसका होल स्क्वायर जो है अपनी तरफ से जोड़ भी देंगे और अपनी तरफ से इसका होल स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा भी देंगे। अच्छा, अब बात आती है कि सर जब इक्वेशन लेके चलेंगे तो ये वाला ले लेंगे या ये वाला ले लेंगे, सॉरी ये वाला। तो ध्यान देंगे, हमेशा जो होता है a² और b² प्लस के ही रूप में होता है, ये माइनस में होता है, 2ab और -2ab या +2ab। अगर यहाँ माइनस का फॉर्मूला होता तो -2ab होता। तो अब हम इतनी बातों को जो है लेके चलेंगे। तो ये a² -2ab + b², इसको आप लिख सकते हैं √2x + 7/2√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास बच क्या गया, -7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 होता है, यहाँ 2√2 × 2√2 + 3 = 0। न भूलें, इसका भी कुछ ना करें, 7/2√2 का स्क्वायर माइनस 7 7 49 हो गया। इसका देखिए √2 का √2 में इंटू किएंगे 2 और 2 2 = 4 और 4 2 = 8 + 3। यहाँ देखिए √2x + 7/2√2 माइनस एलसीएम ले लीजिए 8 49 प्लस, ध्यान देंगे 49 एंड प्लस, तो क्या हो जाएगा 8 × 24। क्लियर है? जोड़ लीजिए, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो घटा लेंगे। तो घटाने के बाद आपको जो मिलेगा √2x + 7/2√2 माइनस, इसको घटा लेंगे। यहाँ देखिए 49 में से 24 घटाइए, 9 में से 4 घटाएं 5 और यहाँ 2 यानी 25 -25/8। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। इसके बाद इधर ही देख लेंगे, ये तो आपका होल स्क्वायर चल ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत आपको थी नहीं। √2x
+7/2√2 का होल स्क्वायर माइनस उसको लिख सकते हैं 25/8 का होल स्क्वायर। कहीं कोई हैरानी परेशानी घबराहट? तो 25/8 का क्यों लिखेंगे भाई, हम 5/2√2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। 2√2 का होल स्क्वायर 8 होता है। तो चलिए अब इसको क्या होता है, ये पूरे को हम a मान लें और पूरे को b मान लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आप पढ़े थे, a + b एंड a - b रख दीजिए। तो a की जगह √2x + 7/2√2 माइनस 5/2√2, एक ब्रैकेट में सॉरी प्लस के साथ, दूसरे ब्रैकेट में माइनस के साथ लिख दीजिएगा। √2x + 7/2√2 माइनस 5/2√2। अब देखिए इन दोनों के एलसीएम तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो एलसीएम हो गया 2√2, सॉल्व कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे तो 2 एंड 2 × 4, 4x + 7 × 5 13 यहाँ आया। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x और इसको माइनस कर देंगे तो +2/2√2 इंटू में। यहीं पे आपका ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग बन के सॉल्व हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। देखिए बच्चों यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ 12 होगा, 7 × 5 = 12। अब हम क्या करेंगे, हमें 2 मान मिले हैं, दोनों किसके बराबर चल रहे थे, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पार्टीशन है, ये भी 0 के बराबर था। तो एक बार 4x + 12/2√2 को हम 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये उधर गया तो 0, 4x + 12 = 2√2 × 0, यानी ये 0 हो गया। तो 4x + 12, तो 4x = -12, तो x = -12/4, 4 × 3 = 12, x = -3 आया। एक को अब सेकंड वाले को लेके चलें, आइए सेकंड वाला इधर देख लीजिए। सेकंड वाले को हम जब 0 लेते हैं तो 4x + 2/2√2 = 0, 4x + 2 = 0, 4x = 2 यानी x = 2/4, काट दीजिए 1/2, x = -1/2। तो यही फाइनली जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको पता है a² + या -2ab और +b² के रूप में इसको लिखना होता है। तो √2 को टू को लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद √2x गुणे दूसरा पद हमको वो चाहिए कि ये दोनों खत्म हो जाए। तो भाई साहब यहाँ कितना लाना था, x ही लाना था ना, तो 1/2√2 का गुणा करा दिए और यही का स्क्वायर हम जोड़ देंगे और इसी का स्क्वायर हम घटा देंगे, -4 पहले था 0 हो गया। अब इतने को जब एक साथ लेते हैं आप तो a² + 2ab + b² मिल के क्या बन जाएगा, √2x + 1/2√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/8 - 4। किसी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं होती है तो 1 लिख सकते हैं, उसका हर = 0, √2x + 1/2√2 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे तो आपको कितना मिल जाने वाला है, यहाँ 8 -1 है और यहाँ क्या हो जाएगा -32, क्लियर है, = 0, √2x + 1/2√2 का होल स्क्वायर -33/8 = 0। अब इसको आप लिख सकते थे √2x + 1/2√2 का होल स्क्वायर -√33/2√2 का होल स्क्वायर। a² - b² वाला फार्मूला देखिए फिर से आ गया, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो a + b के साथ लिखते हैं √2x + 1/2√2 + √33/2√2, क्लियर। फिर अगले ब्रैकेट में √2x + 1/2√2 - √33/2√2 = 0। एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0 लेते हैं, इस वाले को 0 हम इधर लेते हैं, उस वाले को उधर ले लेंगे। √2x + 1/2√2 + 33/2√2 = 0। एलसीएम ले लीजिए 2√2, इसका गुणा करेंगे √2 का √2 में 2 हो गया। अब 4x + 1 + 33 रूट में, ये यहाँ भाग में उधर गया तो गुणा, काम खत्म इसका। तो 0, 4x + 1 + 33, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये सारी चीज़ें उधर जाएंगी तो हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है -1 -√33
x इजिकल टू -1 माइनस रूट 33/4। ये हमारा आंसर हो गया। अगला ये जो है इधर देख लेते हैं, √2x + 1/2√2 माइनस √33/2√2 इजिकल टू 0। एलसीएम 2√2 इजिकल टू 0। यहाँ देखिए आपका 4x हो गया +1 माइनस 33, ये इधर गया तो वो 0 हो गया, तो 4x + 1 माइनस 33 इजिकल टू 0। 4x इजिकल टू ये 33 माइनस है तो पॉजिटिव, -1 तो x इजिकल टू 33 - 1/4। यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर